आज के टाइम पे ना कनाडा जाना थोड़ा मुश्किल तो हो गया है एंड गेटिंग इनटू द वर्क परमिट, गेटिंग इनटू द स्टडी वीजा, गेटिंग इनटू द पीआर पाथवे, गेटिंग इनटू द टैट मच ऑफ सीआरएस स्कोर आपको आराम से मिल जाए, बहुत डिफिकल्ट हो गया है। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन, बहुत सारे पॉलिसी चेंज करी है लास्ट 2 मंथ्स के अंदर। 2024 के अंदर बहुत सारी पॉलिसी चेंज करी है, लेकिन मैं आज 3 मेजर अपडेट्स रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ विजिटर वीजा के रिगार्डिंग, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ स्टडी परमिट के रिगार्डिंग एंड स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एलएमआई के रिगार्डिंग, जो अभी new change आया by the immigration minister Mark Miller. So listen very carefully and before moving forward, and if you have any question regarding it, anything, let me know in the comment section. And if you need a meditation one to one, you can DM me on Instagram. I will definitely help you out. तो शुरुआत करता हूँ, मैं बात करता हूँ विजिटर वीजा के रिगार्डिंग। सी, मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा, दिस इज द परफेक्ट टाइम टू फाइल फॉर द विजिटर वीजा बिकॉज अभी क्रिसमस है, न्यू ईयर है। आपको किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए हो, जस्ट डीएम मी ऑन व्हाट्सएप, डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, आई विल हेल्प यू आउट। अगर मैं आपको विजिटर वीजा के रिगार्डिंग कहूँ तो राइट नाउ मैं आपको कंट्री वाइज बता रहा हूँ एंड यू विल गेट एन आइडिया कि अभी कितना टाइम लग रहा है, इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग टाइम कितना लग रहा है। अगर आपको मैं इंडिया से आप फाइल कर रहे हो तो इट विल टेक 112 डेज। अगर आप यूएस से फाइल करो इट विल टेक 23 डेज। अगर आप नाइजीरिया से फाइल करो इट विल टेक 175 डेज। अगर आप पाकिस्तान से और फिलीपींस से फाइल करो तो इट विल टेक 29 डेज, 17 डेज। अभी प्रोसेसिंग टाइम करंट सिनेरियो में चल रहा है इन द मंथ ऑफ नवंबर 2024। इट विल गो डाउन एंड अप, ये टाइम लगता है। मतलब ये मान लो कि आप 1-2 हफ्ते ऊपर, 1-2 हफ्ते नीचे लगेगा, लेकिन इट्स द परफेक्ट टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल, अप्रूवल रेट इसमें बहुत हाई होता है बिकॉज ऑफ क्रिसमस, बिकॉज ऑफ न्यू ईयर। अगर आपको बस स्पॉन्सर लेटर है, दैट्स अ प्लस पॉइंट फॉर यू एंड यू विल गेट अ मल्टीपल एंट्री वीजा। आराम से आपको वीजा मिलेगा, देयर वुड बी नो इश्यू। एंड इफ यू नीड एनी हेल्प, लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। दूसरी बात करते हैं स्टडी परमिट के रिगार्डिंग। देखो, ये आपको पता है कि एसडीएस कैटेगरी बंद हो गई है। इसमें 14 कंट्रीज आती थी, जिसमें उन स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी मिलती थी, श्योरिटी मिलती थी। प्रोसेसिंग टाइम बहुत कम था, जस्ट 4 वीक्स, और आपको 2-2 हफ्ते में, 1 हफ्ते में, इवन 2 डेज के अंदर भी वीजा मिलता था, और ये मिला भी है। बट राइट नाउ एवरी वन कम्स अंडर द सिंगल पूल। दैट मीन्स अब आपको 2 से 3 महीने, 4 महीने, 5 से 6 महीने भी लग सकते हैं। तो आपको जो भी फाइल करना हो, चाहे जनवरी इनटेक हो, मई इनटेक हो, सितंबर इनटेक हो, तो बिल्कुल एडवांस में फाइल करना। हर चीज़ अपनी प्लानिंग एडवांस में करना। अगर आपको मैं स्टडी वीजा का प्रोसेसिंग टाइम बताऊँ फ्रॉम इंडिया, यूएस, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस से, तो इन इंडिया में अभी आपको लग रहा है 3 वीक्स, यूएस में 14 वीक्स, नाइजीरिया में 10 वीक्स, पाकिस्तान में 14 वीक्स, एंड फिलीपींस से लगाकर फाइल लगाते हो तो इट विल टेक 5 वीक्स राइट नाउ इन द करंट सिनेरियो। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इन टर्म्स ऑफ स्टडी वीजा के रिगार्डिंग, अगर आपने ग्रेजुएशन करी हुई है, डिप्लोमा किया हुआ है, कुछ भी किया हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर आपने ग्रेजुएशन करी है, तो आई वुड हाईली एडवाइज यू, हाईली रिकमेंड यू कि मास्टर्स में जाओ। डिप्लोमा सर्टिफिकेट को छोड़ दो, मास्टर्स में जाओ के चांस ऑफ गेटिंग अ स्पाउस वीजा, अगर आप मैरिड हो तो, और आपको आराम से मिलेगा। दूसरी चीज, आपको आराम से वर्क परमिट भी मिलेगा। एंड तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपको मास्टर्स हेल्प भी करती है इन टर्म्स ऑफ पीआर के अंदर भी, इवन इफ यू हैव अ जीरो एक्सपीरियंस, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस के अंदर। पहले मास्टर्स को चूज करो, या तो फिर ऐसे ट्रेड कोर्स में जाओ या हेल्थ केयर कोर्स में जाओ जो आपको हर चीज में हेल्प करे, चाहे वो वर्क परमिट हो, चाहे वो पीआर हो, चाहे वो कैटेगरी बेस्ड स्टॉक के अंदर, पीएनपी के अंदर फाइल करना हो। दे वुड बी हायर चांसेस अगर आप ट्रेड, हेल्थ केयर, मास्टर्स में जाते हो। अगर आप डिप्लोमा में जाते हो, सर्टिफिकेट में आते हो 1+1, दिस अ वेरी फ्यू चांसेस कि आपको अप्रूवल मिलेगा, बिकॉज रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा लगी हुई है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा कि जो आप कोर्स ले रहे हो वो इन डिमांड में है या नहीं है, आपको वर्क परमिट उसमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आई वुड हाईली एडवाइस यू, गो फॉर द मास्टर्स, मिनिमम 2 ईयर की स्टडी करो, या आप ट्रेड कोर्स में जाओ, तभी आगे पॉसिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ गेटिंग इनटू द पीआर, गेटिंग इनटू द वर्क परमिट। अब बात कर दो तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की रिगार्डिंग, जो आज इमिग्रेशन मिनिस्टर ने बोला है इन टर्म्स ऑफ एलएमआई के रिगार्डिंग, कि जरूरी नहीं है आपको 50 पॉइंट्स का एलएमआई मिले। दिस इज हिज स्टेटमेंट। Immigration Mark Miller said he is considering removing the extra points permanent residency applicant could earn through a positive labor market impact, means LMI, submitted by the employer। अगर आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, देखो, जो एलएमआई कई तरह की होती है। देखो, मेन 2 तरह की होती है, 50 पॉइंट्स वाली और 200 पॉइंट्स वाली। एक होती है आपको पॉइंट्स मिलते हैं, आपको एक में वर्क परमिट नहीं मिलता, एक में होता है को वर्क परमिट भी मिलता है और पॉइंट्स भी मिलते हैं, एक में होता है को वर्क परमिट मिलता है, पॉइंट्स नहीं मिलते, और एक होती है 200 पॉइंट्स वाली एलएमआई। मैं उस पर नहीं जाऊंगा। सिंपल लैंग्वेज में इमिग्रेशन मिनिस्टर ने बोला है, first of all, it's not implemented, it might be implemented in the 2025 because of so many frauds are happening,
और आपको पता है फ्री में कुछ नहीं मिलता, फ्री में सिर्फ ज्ञान मिलता है। यू अगर आपको LMI लेने जाओगे, यू हैव टू पे 20, 30, 40, 50, 60 हज़ार आपको पे करना पड़ेगा। एंड इफ यू नीड LMI, आई कैन हेल्प यू आउट। कोई भी तरह का वर्क परमिट, कोई भी तरह का वीजा के करने को हेल्प चाहिए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। तो सिंपल इमिग्रेशन मिनिस्टर ने ये बोला है कि हम कंसीडर कर रहे हैं कि 2025 में जो भी इतने फ्रॉड चल रहे हैं, 2025 में हम LMI के 50 पॉइंट्स हम देते हैं इन टर्म्स ऑफ PR में, कि आपको PR मिल जाए, आपको पॉइंट्स इंक्रीज हो जाए PR के लिए, हम उसे रिड्यूस कर देंगे या उसे हम हटा देंगे। डेट मीन्स कि आपको माइट भी आगे 50 पॉइंट्स नहीं मिलेगा जो आपको PR में हेल्प कर सके। एंड ये मैं आपको ना एक चीज कहना चाहूंगा, बट दिल से बोलना चाहूंगा, देखो यार कहना तभी आओ जब आप फाइनेंशियली साउंड हो, जब आपके पास प्रॉपर प्लानिंग हो, जब आपकी प्रोफाइल अच्छी हो, जब आपने सही पाथवे को चूज किया हो, चाहे आप स्टडी वीजा चूज करो, चाहे डायरेक्ट PR चूज करो, चाहे आप LMI को चूज करो, या आप सही कंसल्टेंट, सही लॉयर, सही एजेंट के थ्रू जा रहे हो। बिकॉज राइट नाउ मार्केट बहुत डाउन है कंसल्टेंट की, लॉयर की, एजेंट की, एंड वो आपको कुछ भी बोलेंगे, आपको बेवकूफ बनाएंगे। सो चूज द राइट पाथवे जो आपके लिए बेस्ट है। एंड इफ यू नीड एनी हेल्प, I will definitely help you out. DM me on WhatsApp, DM me on Instagram. But make sure choose the right province and make your profile strong. आपका इसमें आपकी एज, क्वालिफिकेशन, आपका पास एक्सपीरियंस, आपका IELTS का जनरल का स्कोर, आपने क्या किया हुआ, आप कौन से कोर्स में जा रहे हो, कौन से पाथवे को चूज करो, सब मैटर करता है। तो मेक श्योर, आई वुड हाईली रिकमेंड यू वॉच माई अदर वीडियो ऑल्सो, यू विल गेट एन आइडिया कि विच पाथवे यू हैव टू चूज। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।